नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए प्रकार की रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका की ये रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले 2026 के अंदर कई सारे देशों में बड़ा युद्ध हो सकता है, जिसमें भारत पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका ने ऐसी कौन सी बातों का पता लगा लिया या फिर उसके विशेषज्ञ ने ऐसे कौन से एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिए जिससे इस बात के नतीजे पर अमेरिका पहुंच गया कि 2026 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक बार फिर से बड़े लेवल पर होगा। चाहे युद्ध हो तो भले ही हो जाए, 5 बार भी हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं और यह 6ठी बार होगा कि हम पाकिस्तान को फिर से हरा देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिरकार अमेरिका ने कौन कौन से देश को लेकर कड़ी चेतावनी जारी करी है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जरा देखिए, कल शाम को एक नए प्रकार की रिपोर्ट आती है। इस साल के अंत की अगर सबसे बड़ी रिपोर्ट की हम बात करें तो इस प्रकार की रिपोर्ट आती है कि 2026 के अंदर भारत पाकिस्तान के युद्ध की संभावना है और यह अमेरिका के थिंक टैंक की तरफ से दावा किया गया है। अमेरिका ऐसा दावा क्यों कर रहा है, उसके अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, जम्मू कश्मीर का मैप। और अमेरिका का कहना है कि खुफिया विभाग की जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के 30 से ज्यादा आतंकी यहां एक्टिव है। और आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अभी तक भारत के अंदर कोई बड़ा आतंकी हमला अभी तक नहीं किया है पाकिस्तान ने, पर इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि ये आने वाले टाइम में नहीं करेगा। और भारत चूंकि इस बार क्लियर कर चुका है कि अगर एक भी आतंकी घटना हुई तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे और सीधे तरीके से युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब अमेरिका बोल रहा है कि हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर आज के समय में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी यहां बैठे हुए हैं, जो कभी ना कभी ऐसी शर्मनाक हरकत जरूर करेंगे और ऐसी हरकत होते से ही भारत एक्शन के मूड में आ जाएगा। ये कहा गया है CFR रिपोर्ट यानी कि थिंक टैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आगे आप देखिए, आगे ये कहा गया है दूसरे पॉइंट में। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी है। दूसरा पॉइंट कहा गया कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसके बाद में भारत ने जितने हथियार 10 सालों में बनाए उससे कई गुना हथियार 2025 के अंदर बनाकर रेडी कर दिया। और एयर टू एयर मारने वाली मिसाइल, ड्रोन और इसके अलावा नए प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम खुद बना रहा है और दूसरे देशों से भी ज्यादा तरीके से आयात करने का काम कर रहा है भारत। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी अभी हाल ही में चाइना से हथियार खरीदे और तुर्की से कई प्रकार के नए ड्रोन अभी हाल ही में खरीदे हैं। तो दोनों देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की बात यहां पर करी है और लगातार दोनों देश क्या कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। और हमारा देश तो हथियार बना भी रहा है, जिसे लेकर अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत समझ चुका है कि कौन कौन से हथियारों की अब उसे ज्यादा जरूरत है और पाकिस्तान समझ चुका है कि उसे किस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी जो कि भारत की तरफ से आने वाले हमले को वो रोक सकता है। तो इन सब की सुविधा में पाकिस्तान लग चुका है। और तीसरा कहा गया है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को धमकी देने का काम करते आया है। हर बार पाकिस्तान धमकी देता है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के कई सारे लीडर अब तक भारत को कई प्रकार की धमकियां दे चुके हैं और इनके इतने सारे एयरबेस फोड़ने के बाद भी इनके मुंह से अभी तक ये नहीं निकल रहा है कि हमसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये फिर भी ताव दिखा रहे हैं भारत को और भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए अग्रेसिव हो रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से वो एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किए गए हैं कि अब तक पाकिस्तान ने भारत के साथ जब भी लड़ाई लड़ी है हमेशा मुंह की खाने का काम किया है। चाहे अगर हम लड़ाई की बात करें 1947-48 तक जो लड़ाई हुई थी कश्मीर के लेकर, यानी कि कश्मीर के अंदर घुसपैठ करी थी पाकिस्तान ने, उस समय भी हार का सामना किया। फिर हम बात करें 1965 का युद्ध हुआ था भारत पाक का, उसमें भी पाकिस्तान ने हार का सामना किया। फिर 1971 बांग्लादेश मुक्ति के लिए भारत ने जब लड़ाई लड़ी उस समय भी इनके 90,000 से ज्यादा सैनिक भारतीय आर्मी के सामने घुटने टिका दिए थे। और फिर बात करें कारगिल वार की 1999, उस समय भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और 2025 ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें
तो अब भी इसे मुंह की खानी पड़ी, पर फिर भी अभी तक बाज आने का काम नहीं कर रहा है। और अब अमेरिका बोल रहा है कि 2026 के अंदर एक बड़े लेवल का युद्ध हो सकता है, जो कि 5 युद्धों से भी भयानक होगा। मतलब भयानक आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने एकमात्र ट्रायल किया होगा कि हमारे ब्रह्मोस जो हमने बनाई है वो काम कर रही कि नहीं कर रही है, S-400 जो हमने खरीदी है वो मिसाइलों को रोक पा रही है कि नहीं रोक पा रही है, शायद भारत ने ट्रायल ही किया होगा। और अब आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान शायद अब बड़े युद्ध की तैयारी में भी लग चुके हैं। अब पता चलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि अभी तक पानी हम देने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे देखिए, अगर दूसरे रिपोर्ट की हम बात करें तो अमेरिका ने दूसरे युद्ध को लेकर कहा है कि इस बार पाकिस्तान बुरी तरीके से बीच में पिसने वाला है, क्योंकि भारत दो तरफा मोर्चों से युद्ध लड़ेगा। क्या है दो तरफा मोर्चा? आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये है हमारा देश, ये आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग 2-3 वजह से पाकिस्तान से नाराज हैं। एक तो पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान वालों को आतंकी बोलते हैं, जो पसंद नहीं है। दूसरा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डुरंड रेखा है उसे लेकर भी कई सालों से लड़ाई जा रही है, तो ये भी लड़ाई की वजह है। और तीसरा, पाकिस्तान के पास में जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है उसमें पश्तूनिया जाति रहती हैं, तो अफगानिस्तान बोल चुका है कि ये हमारे धर्म के, हमारी जाति के लोग हैं, इसलिए इस वाले हिस्से को हम लेके रहेंगे। तो इनकी लड़ाई भी जारी है। और अभी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो चुकी है, और अब अमेरिका की जो थिंक टैंक है उनका बोलना है कि दूसरा अगर बड़ा युद्ध कोई होगा तो एक तरफ भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरी तरफ से हमला किया जाएगा अफगानिस्तान की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान बुरी तरीके से पीसने वाला है। अब ये युद्ध तो जारी रहेगा। कल ही मैंने आपको बताया था एक नए प्रकार की रिपोर्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई भारत के अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं, और भारत के अंदर PFI एक नए प्रकार का संगठन बना हुआ है, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया अभी हाल ही में कि अगर इन फ्यूचर भारत पाकिस्तान का बड़ा युद्ध होगा तो हम पूरे दक्षिण भारत को कवर कर लेंगे, सरिया कानून लगाएंगे और इस्लाम धर्म का एक अलग स्टेट वहां पर स्थापित कर देंगे। तो आप देखिए, इधर भारत इनसे संघर्ष लड़ेगा या फिर इनसे संघर्ष लड़ेगा, वो भी आने वाले टाइम में देखने वाली बात यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान जो है पूरी तरीके से साथ देने वाला है भारत का, तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, उनका लगातार भारत के अंदर दौरा होता रह रहा है। अब मैं यहां पर बताऊं कि और कौन कौन से देशों को लेकर अमेरिका ने घोषणा करी है, उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको जरूर से सुनना चाहिए, और अगर आपको हंसी आती है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हंस दीजिएगा। आप देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, मतलब ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? मई में हुआ ना, 10 मई 2025 को हुआ। अभी क्या है, 31 दिसंबर 2026, साल का आखिरी दिन। और अभी के अगर हम बात करें तो 21 मिनट पहले खबर निकल के आती है, साल के आखिरी टाइम में वांग यी, ये वांग यी कौन है? तो ये है चाइना का विदेश मंत्री। इसकी आंखें खुलती है, पहले तो छोटी छोटी आंखें होती है, भारत वाले हिंदी करते हैं नहीं करते हैं कि तुम्हारी जितनी बड़ी आंखें खुलती है उतनी में तो हम टाइपिंग कर लेते हैं सोते सोते। भाई देखिए, अब चाइनीज की आंखें खुल रही हैं और भाई साहब बोल रहे हैं भारत पाकिस्तान का जो युद्ध रुका था ना, ये भारत पाकिस्तान की वजह से नहीं रुका, ये दोनों देशों की वजह से नहीं रुका, इसमें ना अमेरिका का हस्तक्षेप था, ट्रंप चचा ने भी नहीं रुकवाया। ये युद्ध अगर किसने रुकवाया तो वो हमने रुकवाया है। आप देखिए जरा, चाइना का दावा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को रुकवाया है। इससे पहले भी हम कई सारी लड़ाइयों को रुकवाने में संघर्ष कर चुके हैं, और भारत बोला सीज फायर के लिए तीसरा पक्ष ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा, हमको तो क्रेडिट ही नहीं दिया है। मतलब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरे के पूरे 7 महीने बीत चुके हैं, और अब भाई साहब की आंखें खुल रही हैं और ये बोल रहे हैं ना ना, युद्ध तो हमने ही रुकवाया है। ये ऐसा देश युद्ध रुकवाएगा जो दूसरों देशों के साथ में लड़ाई लड़ता है, ये देश जो ऑलरेडी भारत के साथ में युद्ध लड़ चुका है, ये देश जो ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, और ये देश जो आज ताइवान को पूरी तरीके से समुद्री इलाके में घेर चुका है, क्या ये भारत का युद्ध रोकेगा? ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए जरा, तो इन भाई साहब के लिए दो शब्द हो जाए अपने अकॉर्डिंग कि ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप चचा युद्ध नहीं रुकवा रहे, हम रुकवा रहे हैं। आगे देखिए, अमेरिका की तरफ से तीसरे युद्ध को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध।
आप सभी को मैं बता दूं कि अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध छोटे स्तर पर नहीं रहा है। इस युद्ध को चलते चलते 4 साल ऊपर हो गए हैं, पर अब ये युद्ध भयंकर रूप धारण करने वाला है, क्योंकि अभी कल शाम को ही यूक्रेन की तरफ से पुतिन के घर के ऊपर जो है कई सारे ड्रोन से हमला कर दिया गया। और अब अमेरिका की थिंक रैंक रिपोर्ट बोल रही है कि 4 साल से तो पुतिन इस युद्ध को खींच रहे थे, पर शायद अब इस युद्ध को नहीं खींचा जाएगा। 2026 के अंदर ये युद्ध एक बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा, जिससे यूरोपीय देशों के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। तो इस युद्ध को लेकर भी यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी गई है। आगे अगर हम बात करें तो चौथे युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की गई है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर। कहा गया है कि गाजा पट्टी का संघर्ष एक बार फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि यहां पर हमास हथियार डालने का काम नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि यहूदियों के ऊपर गोलीबारी कर दी गई थी, जिसे लेकर इजराइल के पीएम ने इस बात को घोषणा कर दी थी कि अब इन आतंकियों को जब तक मैं खत्म नहीं कर देता तब तक इजराइल पूरी तरीके से हथियार नहीं डालेगा। और अब इजराइल एक बार फिर से गाजा पट्टी में युद्ध शुरू कर सकता है, और ये युद्ध बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि गाजा में रहने वाले लोगों का कहना है कि हमको तो एक पतली सकरी पट्टी के वहां पर पूरी तरीके से खिसका दिया है, और येलो लाइन जो सीज फायर के दौरान खींची गई थी उसे ही हकीकत लाइन मान रहा है इजराइल। इसलिए हम इस बात को लेकर एग्री नहीं है, और इजराइल ने बोला है अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं तो फिर युद्ध करने वाला हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 5वें युद्ध के बारे में। और 5वां युद्ध को लेकर घोषणा कर दी है अमेरिका ने कहा था कि मुझे इसी युद्ध को लेकर सबसे बड़ा डर था, जो कि अब मैं इसकी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। और यहाँ इन दोनों का फोटो देख के आप समझ चुके होंगे। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं चाइना का शी जिनपिंग और एक तरफ है ताइवान प्रमुख। तो इन दोनों के बीच में बड़ा युद्ध हो सकता है 2026 के अंदर। अब आप बोलोगे कि चाइना तो इतना बड़ा, और ये इतू सा बड़ा कौन है? ताइवान। तो आकृति छोटी होती है, उससे कुछ नहीं किया जा सकता है। आप देखिए ना, भारत इतना विशालकाय देश, उसके सामने इतना सा बड़ा है पाकिस्तान, फिर भी भारत को आंखें दिखा रहा है। इनका छोड़ो, इजराइल की बात करो, इजराइल इतना सा बड़ा देश है कि नहीं, फिर भी आसपास के जितने भी देश हैं उन सब की दुनिया उसने हिला रखी है। और अगर हम यहाँ बात करें चाइना की, तो चाइना इतना विशालकाय है, और इतना छोटा सा है ताइवान, जिसको अभी हाल ही में समुद्री इलाके में इसने घेर लिया है। और चाइना ने तो अपने राष्ट्रीय लक्ष्य में भी कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में, मतलब 2026 से इसका मिशन शुरू हो जाएगा, और 29 के आते आते ताइवान चाइना का हिस्सा बन जाएगा। तो ताइवान के ऊपर हमला हो सकता है। हालांकि दिखने में छुटकू सा देश है ताइवान, पर ताइवान के आगे खड़ा हुआ कौन मिलेगा? अमेरिका इसके आगे खड़ा हुआ मिलेगा। और अगर अमेरिका साथ दे रहा है तो फिर जापान भी इसका साथ देगा, और फिर कोरिया भी इसका साथ देने वाला है। तो कई सारे देश इसका साथ दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं मध्य एशिया में एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो जाएगी अगर ये दोनों देश आपस में लड़ा गए। और इसे लेकर घोषणा कर चुका है अमेरिका ने बोल दिया है ये युद्ध होके रहेगा, आप देखिएगा 2026 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान और इजराइल का युद्ध भी एक बार फिर से शुरू हो सकता है। अब आप बोलोगे अभी हाल ही में तो युद्ध हुआ, फिर क्यों हो सकता है? तो फिर इसलिए हो सकता है कि अभी हाल ही में खुफिया विभाग के अकॉर्डिंग एक नए प्रकार की जानकारी साझा की गई है कि ईरान एक बार फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि यूरेनियम संवर्धन को इकट्ठा कर रहा है, बना रहा है। और इस बार केवल मिसाइल नहीं बना रहा है, बल्कि इस बार फिर से परमाणु बनाने के काम में ये लग चुका है, जो कि अमेरिका उसको ऑलरेडी चेतावनी दे चुका है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, नहीं तो एक बार फिर से इजराइल क्या करेगा? आपके ऊपर हमला करने वाला है। तो ईरान और इजराइल के बीच में भी एक बार फिर से यहाँ पर युद्ध हो सकता है, जिसे लेकर घोषणा की गई है। तो ये हो गए हैं टोटल 6 ऐसे देश जहां पर युद्ध को लेकर घोषणा की जा सकती है। और ये सारी रिपोर्ट कहां से आती है? तो थिंक टैंक रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें कई प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट शामिल होती हैं, और जो राजनीतिक हलचल होती हैं उनके अकॉर्डिंग, और दूसरे देशों ने कितने हथियार खरीदे हैं उसके अकॉर्डिंग, और कौन सा देश कितनी धमकियां दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आप देखिए इतनी सारी चीजों के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट रेडी हो रही है। और अगर आप भारत की जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो आपने एक बात जरूर से नोटिस करी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद में पाकिस्तान ने भारत को लेकर कई बार जो है धमकियां भरी है ना, हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हमला कर देंगे।
इसके अलावा हम इस बार बख्शेंगे नहीं, चाहे तुमने हमारे एयरबेस उड़ाए हैं, हम कश्मीर को उड़ा देंगे, हम दिल्ली को उड़ा देंगे, हम इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। आपने सुना होगा पाकिस्तान ने 1000 टाइप की धमकियां दी है, पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अब तक भारत ने किसी प्रकार का रिएक्शन तक नहीं दिया, और पाकिस्तान चाहता यही है कि भारत यहां पर रिएक्शन दे। भारत कभी भी पैनिक नहीं होता है अगर कोई भी देश किसी भी टाइप की धमकी उसे देता है तो। भारत क्या करता है, पहले समझता है कि साजिश क्या है, और उसके बाद में जरूरत लगती है तो उस बात का सीधे तरीके से जवाब दिया जाता है। उसमें भी ना कोई भारत का प्रधानमंत्री जवाब दे रहा है, ना होम मिनिस्टर जवाब दे रहा है, ना रक्षा मंत्री जवाब दे रहा है। इसमें भी जवाब देने के लिए बिठाए गए हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल जी, और वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो है रिस्पॉन्स कर देते हैं कि देख लो तुम, तुम्हारे हिसाब से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि भारत रिएक्ट नहीं करता है, सीधा हमला करता है और उसका जवाबी कार्रवाई करता है। आप सभी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले 1 महीने तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि युद्ध होगा भी नहीं होगा। मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, 3 दिन पहले मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 3 दिन पहले मॉक ड्रिल हम करवा रहे हैं, 3 दिन बाद से युद्ध होगा। और मॉक ड्रिल जिस दिन शुरू हुई इसके 1-2 घंटे बाद ही भारत ने जो क्या कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो ये एक ना भारत की रणनीति रहती है, भारत की जियोपॉलिटिक्स है। पाकिस्तान हमेशा भारत को उकसाने की कोशिश करता है, और भारत कभी भी उकसावे की राजनीति में नहीं आता है। वो क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, काउंट करता है कहां कौन क्या किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। और इसी वजह से अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट भी भारत को लेकर सोच में है। अब भारत को लेकर कोई अंदाजा लगाया है तो केवल 2 ही, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी बैठे हुए हैं, और दूसरा भारत हथियार बहुत खरीद रहा है। अभी जो है 79,000 करोड़ के जो है हथियार खरीदे हैं भारत ने। तो वही वाली एक रिपोर्ट को लेकर वो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बाकी पाकिस्तान तो आप जानते हैं, है ना, वो कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं है ना, बरसने वाले कभी गरजते नहीं है, वही वाली बात यहाँ पर है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई हो तो शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के लिए एक शब्द जरूर हो जाए, जो अब ट्रंप चच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। और अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं, आप सभी ने अभी इंस्टाग्राम पे कई सारे एआई वीडियो देखे होंगे जिनमें आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल वीडियो है एआई वीडियो है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो में सबसे टॉप कमेंट, सबसे पहले वाला कमेंट आपको मिलेगा, उसमें जाके आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और वहां डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप इसका यूज करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।